जय श्री राम। विष्णु पुराण की जय। पांचवा अध्याय। अविधाधि विविध सर्गों का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, हे द्विजराज, सर्ग के आदि में भगवान ब्रह्मा जी ने पृथ्वी, आकाश और जल आदि में रहने वाले देव, ऋषि, पितृगण, दानव, मनुष्य, त्रियक और वर्षकादि को जिस प्रकार रचा तथा जैसे गुण, स्वभाव और रूप वाले जगतय की रचना की, वह सब आप मुझसे कहिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, भगवान विभु ने जिस प्रकार इस सर्ग की रचना की, वह मैं तुमसे कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। सर्ग के आदि में ब्रह्मा जी के पूर्वव्रत सृष्टि का चिंतन करने पर पहले अबुद्धि पूर्वक तमोगुणी सृष्टि का आविर्भाव हुआ। उस महात्मा से प्रथम तम मोह, महामोह, ताम्रस्र और अंध ताम्रस्र नामक पंच परवा 5 प्रकार की अविद्या उत्पन्न हुई। उसके ध्यान करने पर ज्ञान शून्य, बाहर भीतर से तमोमय और जड़ नागादि वृक्ष, गुल्म, लता, विरुत, तृण रूप 5 प्रकार का सर्ग हुआ। वराह जी द्वारा सर्वप्रथम स्थापित होने के कारण नागादि को मुख्य कहा गया है, इसलिए यह सर्ग भी मुख्य सर्ग कहलाता है। उस सृष्टि को पुरुषार्थ की असाधिका देखकर उन्होंने फिर अन्य सर्ग के लिए ध्यान किया तो तिर्यक स्तोत्र सृष्टि उत्पन्न हुई। यह सर्ग तिरछा चलने वाला है, इसलिए तिर्यक स्तोत्र कहलाता है। यह पशु पक्षी आदि नाम से प्रसिद्ध है और प्राय तमोमय, अज्ञानी, विवेक रहित, अनुचित मार्ग का अवलंबन करने वाले और विपरीत ज्ञान को ही यथार्थ ज्ञान मानने वाले होते हैं। यह सब अहंकारी, अभिमानी, 28 वधों से युक्त, अंतरिक्त सुख आदि को ही पूर्णतः समझने वाले और परस्पर एक दूसरे की प्रवृत्ति को ना जानने वाले होते हैं। उस सर्ग को भी पुरुषार्थ का असाधक समझ पुनः चिंतन करने पर एक और सर्ग हुआ। वह अर्ध स्तोत्र नामक तीसरा सात्विक सर्ग ऊपर के लोकों में रहने लगा। वह ऊर्ध्व स्तोत्र सृष्टि में उत्पन्न हुए प्राणी विषयक सुख के प्रेमी, ब्रह्मा और आंतरिक दृष्टि संपत्र तथा ब्रह्मा और आंतरिक ज्ञान युक्त थे। यह तीसरा देव सर्ग कहलाता है। इस सर्ग के प्रादुर्भाव होने से संतुष्ट चित्त ब्रह्मा जी को अति प्रसन्नता हुई। फिर इन मुख्य सर्ग आदि तीनों प्रकार की सृष्टियों में उत्पन्न हुए प्राणियों को पुरुषार्थ का असाधक जान उन्होंने एक और उत्तम साधक सर्ग के लिए चिंतन किया। उन सत्य संकल्प ब्रह्मा जी के इस प्रकार चिंतन करने पर अव्यक्त से पुरुषार्थ का साधन अर्वाक्त स्तोत्र नामक सर्ग प्रकट हुआ। इस सर्ग के प्राणी नीचे रहते हैं, इसलिए वह अर्वाक स्तोत्र कहलाते हैं। उनमें सत्व, रज और तम तीनों ही की अधिकता होती है, इसलिए वह दुख बहुल, अत्यंत क्रियाशील एवं ब्रह्मा अभ्यंतर ज्ञान से युक्त और साधक हैं। इस सर्ग के प्राणी मनुष्य हैं। वह मुनि श्रेष्ठ इस प्रकार अब तक तुमसे 6 सर्ग कहे। उनमें महातत्व को ब्रह्मा का पहला सर्ग जानना चाहिए। दूसरा सर्ग तन्मात्राओं का है, जिसे भूत सर्ग भी कहते हैं, और तीसरा वैकारिक सर्ग है, जो इंद्रिया संबंधी कहलाता है। इस प्रकार बुद्धि पूर्वक उत्तम हुआ यह प्राकृत सर्ग हुआ। चौथा मुख्य सर्ग है। पर्वत, वर्षादि स्थावर ही मुख्य सर्ग के अंतर्गत है। पांचवा तो तिर्यक स्तोत्र बतलाया, उसे तिर्यक योनि भी कहते हैं। फिर छठा सर्ग उद्धर्व स्तोत्राओं का है, जो देव सर्ग कहलाता है। उसके पश्चात 7वां सर्ग अर्वाक स्तोत्राओं का है, वह मनुष्य सर्ग है। 8वां अनुग्रह सर्ग है।
वह सात्विक और तामसिक है। ये 5 व्यकृत सर्ग है और पहले 3 प्राकृत सर्ग कहलाते हैं। 9वां कोमार्ग सर्ग है जो प्राकृतिक और व्यकृत भी है। इस प्रकार सृष्टि रचना में प्रवृत्त हुए जगदीश्वर प्रजापति के प्राकृत और व्यकृत नामक ये जगत के मूलभूत 9 सर्ग तुम्हें सुनाए। अब और क्या सुनना चाहते हो? श्री मैत्रेय जी बोले, हे मुने, आपने इन देवादि को के सर्गों का संक्षेप से वर्णन किया। अब हे मुनि श्रेष्ठ, मैं इन्हें आपके मुखारविंद से विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, संपूर्ण प्रजा अपने पूर्व शुभ शुभ कर्मों से युक्त है, अतः प्रलय काल में सबका लय होने पर भी वह उनके संस्कारों से मुक्त नहीं होती। हे ब्राह्मण, ब्रह्मा जी के सृष्टि कर्म में प्रवृत्त होने पर देवताओं ने से लेकर स्थावर पर्यंत 4 प्रकार की सृष्टि हुई। वह केवल मनोमय थी। फिर देवता, असुर, पितृगण और मनुष्य, इन चारों की तथा जल की सृष्टि करने की इच्छा से उन्होंने अपने शरीर का उपयोग किया। सृष्टि रचना की कामना से प्रजापति के युक्त चित्त होने पर तमोगुण की वृद्धि हुई। अतः सबसे पहले उनकी जंघा से असुर उत्पन्न हुए। तब हे मैत्रेय, उन्होंने उस तमोमय शरीर को छोड़ दिया। वह छोड़ा हुआ तमोमय शरीर ही रात्रि हुआ। फिर अन्य देह में स्थित होने पर सृष्टि की कामना वाले उन प्रजापति को अति प्रसन्नता हुई और हे द्विज, उनके मुख से सत्व प्रधान देवगण उत्पन्न हुए। तदंतर उस शरीर को भी उन्होंने त्याग दिया। वह त्यागा हुआ शरीर ही सत्व स्वरूप दिन हुआ। इसलिए रात्रि में असुर बलवान होते हैं और दिन में देवगणों का बल विशेष होता है। फिर उन्होंने आंशिक सत्वमय अन्य शरीर ग्रहण किया और अपने को पितृव्रत मानते हुए पितृगण की रचना की। पितृगण की रचना कर उन्होंने उस शरीर को भी छोड़ दिया। वह त्यागा हुआ शरीर ही दिन और रात्रि के बीच में स्थित संध्या हुई। तत्पश्चात उन्होंने आंशिक रजोमय अन्य शरीर धारण किया। हे द्विज श्रेष्ठ, उससे रज प्रधान मनुष्य उत्पन्न हुए। फिर शीघ्र ही प्रजापति ने उस शरीर को भी त्याग दिया। वही ज्योतिस्रवा हुआ, जिसे पूर्व संध्या अर्थात प्रलय काल कहते हैं। इसलिए हे मैत्रेय, प्राय काल होने पर मनुष्य और स्वयं काल के समय पितर बलवान होते हैं। इस प्रकार रात्रि, दिन, प्रलय काल और स्वयं काल ये चारों प्रभु ब्रह्मा जी के ही शरीर हैं और तीनों गुणों के आश्रय हैं। फिर ब्रह्मा जी ने एक और रजो मात्रात्म शरीर धारण किया। उसके द्वारा ब्रह्मा जी से क्षुधा उत्पन्न हुई और क्षुधा से काम की उत्पत्ति हुई। तब भगवान प्रजापति ने अंधकार में स्थित होकर क्षुधा ग्रस्त सृष्टि की रचना की। उसमें बड़े कुरूप और दाढ़ी मूछ वाले व्यक्ति उत्पन्न हुए। वह स्वयं ब्रह्मा जी की ओर ही दौड़े। उनमें से जिन्होंने यह कहा कि ऐसा मत करो, इनकी रक्षा करो, वह राक्षस कहलाए, और जिन्होंने कहा हम खाएंगे, वह खाने की वासना वाले होने से यक्ष कहे गए। उनकी इस अनिष्ट प्रवृत्ति को देखकर ब्रह्मा जी के केश सिर से गिर गए और पुनः फिर उनके मस्तक पर आरूढ़ हुए। इस प्रकार ऊपर चढ़ने के कारण वह सर्प कहलाए और नीचे गिरने के कारण अहि कहे गए। तदंतर जगता रचयिता ब्रह्मा जी ने क्रोधित होकर क्रोध युक्त प्राणियों की रचना की। वह कपीश वर्ण के अति उग्र स्वभाव वाले तथा मांसाहारी हुए। फिर गान करते समय उनके शरीर से तुरंत ही गंधर्व उत्पन्न हुए। हे द्विज, वह प्राणी का उच्चारण करते अर्थात बोलते हुए उत्पन्न हुए थे, इसलिए गंधर्व कहलाए। इन सब की रचना करके भगवान ब्रह्मा जी ने पक्षियों को उनके पूर्व कर्मों से प्रेरित होकर स्वच्छता पूर्वक अपनी आयु से रचा। तदंतर अपने वक्ष स्थल से, भेड़ मुख से, बकरी उदर और पार्श्व भाग से, गौ पैरों से, घोड़े, हाथी, गधे, वन गाय, मृग, ऊंट, खच्चर और नियुक्त आदि पशुओं की रचना की। उनके रोमों से
फल मूल रूप औषधियां उत्पन्न हुई। हे द्विजोत्तम, कल्प के आरंभ में ही ब्रह्मा जी ने पशु और औषधि आदि की रचना करके फिर त्रेता युग के आरंभ में उन्हें यज्ञादि कर्मों में सम्मिलित किया। गौ, बकरी, पुरुष, भेड़, घोड़े, खच्चर और गधे ये सब गांवों में रहने वाले पशु हैं। जंगली पशु ये हैं श्रपद, व्याध आदि। दो खुर वाले वन गाय आदि, हाथी, बंदर और पांचवें पक्षी, छठे जल के जीव तथा सातवें सरीसर्प आदि। फिर अपने प्रथम पूर्व मुख से ब्रह्मा जी ने गायत्री, ऋष्विक, त्रि, व्रत, सोम, रथंतर और अग्निहोष्टम यज्ञों की निवृत्ति किया। दक्षिण मुख से यजुर, त्रिष्टुप, छंद, पंचदश स्तोत्रम, बृहत साम तथा उक्त की रचना की। पश्चिम मुख से साम, जगती छंद, सप्तदंश स्तोम, वैरूप और अत्रिरात्र को उत्पन्न किया तथा उत्तर मुख से उन्होंने एक विष स्तोम, अथर्ववेद, अप्ततोयार, मार्न, अनुष्ठम, पद, छंद और वेराज की सृष्टि की। इस प्रकार उनके शरीर से समस्त ऊंच नीच प्राणी उत्पन्न हुए। उन आधिकर्ता प्रजापति भगवान ब्रह्मा जी ने देव, असुर, पितृगण और मनुष्य की सृष्टि कर तदंतर कल्प का आरंभ होने पर फिर यक्ष, पिशाच, गंधर्व, अप्सरागण, मनुष्य, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, मृग और सर्प आदि संपूर्ण नित्य एवं अनित्य स्थावर जगम जगत की रचना की। उनमें से जिनके जैसे जैसे कर्म पूर्व कल्पों में थे, पुनः पुनः सृष्टि होने पर उनकी उन्हीं में फिर प्रवृत्ति हो जाती है। उस समय हिंसा, अहिंसा, मर्दुता, कठोरता, धर्म, अधर्म, सत्य, मिथ्या ये सब अपनी पूर्व भावना के अनुसार उन्हें प्राप्त हो जाते हैं। इसी से ये उन्हें अच्छे लगने लगते हैं। इस प्रकार प्रभु विधाता ने ही स्वयं इंद्रियों के विषय, भूत और शरीर आदि में अभित्रता और व्यवहार को उत्पन्न किया है। उन्होंने कल्प के आरंभ में देवता आदि प्राणियों के वेदानुसार नाम और रूप तथा कार्य विभाग को निश्चित किया है। ऋषियों तथा अन्य प्राणियों के भी वेदानुकूल नाम और यथा योग्य कर्मों को उन्होंने निर्दुष्ट किया है। जिस प्रकार भित्र भित्र ऋतुओं के पुनः पुनः आने पर उनके चिन्ह और नाम रूप आदि पूर्ववत रहते हैं, उसी प्रकार युग आदि में भी उनके पूर्व भाग ही देखे जाते हैं। सी श्रमा शक्ति से युक्त वह ब्रह्मा जी सृजय शक्ति की प्रेरणा से कल्पों के आरंभ में बारंबार इसी प्रकार सृष्टि की रचना किया करते हैं। चतुर्वर्हण्य व्यवस्था, पृथ्वी विभाग और अत्रादि की उत्पत्ति का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, आपने जो अर्वाक स्तोत्र मनुष्यों के विषय में कहा, उनकी सृष्टि ब्रह्मा जी ने किस प्रकार की, यह विस्तार पूर्वक कहिए। श्री प्रजापति ने ब्रह्मादि वर्ण को जिन जिन गुणों से युक्त और जिस प्रकार रचा तथा उनके जो जो कर्तव्य कर्म निर्धारित किए, वह सब वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, जगत रचना की इच्छा से युक्त सत्य संकल्प श्री ब्रह्मा जी के मुख से पहले सत्व प्रधान प्रजा उत्पन्न हुई। तदंतर उनके वक्षस्थल से रजह प्रधान तथा जंगाओं से रज और ताम विशिष्ट सृष्टि हुई। हे द्विजोत्तम, चरणों से ब्रह्मा जी ने एक और प्रकार की प्रजा उत्पन्न की, वह तम प्रधान थी। यह ही सब चारों वर्ण हुए। इस प्रकार हे द्विजतम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चारों क्रमशः ब्रह्मा जी के मुख, वक्षस्थल, जानु और चरणों से उत्पन्न हुए। हे महाभाग, ब्रह्मा जी ने यज्ञानुष्ठान के लिए ही यज्ञ के उत्तम साधन रूप इस संपूर्ण चतुर्वर्ण्य की रचना की थी। हे धर्मज्ञ, यज्ञ से तृप्त होकर देवगण जल बरसाकर प्रजा की
तृप्त करते हैं। अतः यज्ञ सर्वथा कल्याण का हेतु है। जो मनुष्य सदा सब धर्म परायण, सदाचारी, सज्जन और सुमार्गगामी होते हैं, उन्हीं से यज्ञ का यथावत अनुष्ठान हो सकता है। हे मुने, मनुष्य इस मनुष्य शरीर से ही स्वर्ग और अपवर्ग प्राप्त कर सकते हैं तथा और भी जिस स्थान की उन्हें इच्छा हो उसी को जा सकते हैं। हे मुनि सत्तम, ब्रह्मा जी द्वारा रची हुई वह चतुर्वर्ण विभाग में स्थित प्रजा अति श्रद्धा युक्त, आचार वाली, स्वेच्छानुसार रखने वाली, संपूर्ण बाधाओं से रहित, शुद्ध अंतकरण वाली, सत कुलोत्पत्र और पुण्य कर्मों के अनुष्ठान से परम पवित्र थी। उसका चित्त शुद्ध होने के कारण उसमें निरंतर शुद्ध स्वभाव श्री हरि के विराजमान रहने से उन्हें शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता था, जिससे वह भगवान के उस विष्णु नामक परम पद को देख पाते थे। फिर त्रेता युग के आरंभ में हमने तुमसे भगवान के जिस काल नामक अंश का पहले वर्णन किया है, वह अति अल्प सार वाले, तुच्छ और घोर पापों को प्रजा में प्रवृत्त कर देता है। मैत्रेय उससे प्रजा की पुरुषार्थ का विधातक तथा अज्ञान और लोभ को उत्पन्न करने वाला रागादि रूप अधर्म का बीज उत्पन्न हो जाता है। तभी से उसे वह विष्णु पद प्राप्ति रूप स्वाभाविक सिद्धि और रसोल्लास आदि अन्य अष्ट सिद्धियां नहीं मिलती। उन समस्त सिद्धियों के क्षीण हो जाने और पाप के बढ़ जाने से फिर संपूर्ण प्रजा दद्दहास और दुख से आतुर हो गई। तब उसने मरुभूमि, पर्वत और जल आदि के स्वाभाविक तथा क्रमिक दुर्ग और पुर तथा खरवट आदि स्थापित किए। हे महामते, उन पुर आदि को में शीत और धाम आदि बंधुओं से बेचने के लिए उसने यथा योग्य घर बनाए। इस प्रकार शीतोत्तादि से बचने का उपाय करके उस प्रजा ने जीविका के साधन रूप कृषि तथा काल कौशल आदि की रचना की। हे मुने, धान, जौ, गेहूं, छोटे धान्य, तिल, कंगनी, जवार, कोदू, छोटी मटर, उड़द, मूंग, मसूर, बड़ी मटर, कुल्थी, राई, चना और सन, ये 17 ग्राम औषधियों की जातियां हैं। ग्राम्य और वन दोनों प्रकार की मिलाकर कुल 14 औषधियां यज्ञिक हैं। उनके नाम ये हैं: धान, जौ, उड़द, गेहूं, छोटे धान्य, तिल, कंगनी और कुल्थी, ये 8 तथा श्यामक, नीबार, वन तिल, गवेधु, वेणु, यव और मरकट, यह 14 ग्राम्य और वन औषधियां ज्ञानानुष्ठान की सामग्री हैं और यज्ञ इनकी उत्पत्ति का प्रधान हेतु है। यज्ञों के सहित ये औषधियां प्रजा की सृष्टि का परम कारण है। इसलिए इन्हीं लोक परलोक में ज्ञाता पुरुष यज्ञों का अनुष्ठान किया करते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, नित्य प्रति किया जाने वाला यज्ञानुष्ठान मनुष्यों का परम उपकारक और उनके लिए हुए पापों को शांत करने वाला है। हे महामुने, जिनके चित्त में काल की गति से पाप का बीज बढ़ता है, उन्हीं लोगों का चित्त यज्ञ में प्रवृत्त नहीं होता। उन यज्ञों के विरोधियों ने वैदिक मत, वेद और यज्ञादि कर्म सभी की निंदा की है। वह लोग दुरात्मा, दुराचारी, कुटिलमति, वेद विनिदक और प्रवृत्ति मार्ग का उच्छेद करने वाले ही थे। हे धर्मवानों में श्रेष्ठ मैत्रेय, इस प्रकार कृषि आदि जीविका के साधनों के निमिश्रित हो जाने पर प्रजापति ब्रह्मा जी ने प्रजा की रचना कर उनके स्थान और गुणों के अनुसार मर्यादा, वर्ण और आश्रमों के धर्म तथा अपने धर्म का भली प्रकार पालन करने वाले समस्त वर्णों के लोक आदि की स्थापना की। कर्मनिष्ठा ब्राह्मणों का स्थान पितृलोक है। युद्ध क्षेत्र से कभी ना हटने वाले क्षत्रियों का इंद्रलोक है तथा अपने धर्म का पालन करने वाले वैश्यों का वायुलोक और सेवा धन परायण शूद्रों का गंधर्व लोक है।
28,000 उधर्वरेता मुनि है, उनका जो स्थान बताया गया है वह गुरुकुलवासी ब्रह्मचारियों का स्थान है। इसी प्रकार वनवासी वानप्रस्थानों का स्थान, सप्तऋषि लोग, गृहस्थों का पितृलोक और सन्यासियों का ब्रह्मलोक है तथा आत्मानुभव से तृप्त योगियों का स्थान अमर पद है। जो निरंतर एकांत सेवी और ब्रह्मा चिंतन में मग्न रहने वाले योगी जन हैं, उनका जो परम स्थान है उसे पंडित जन ही देख पाते हैं। चंद्र और सूर्य आदि ग्रह भी अपने अपने लोकों में जाकर फिर लौट आते हैं, किंतु ददाक्षर मंत्र का चिंतन करने वाले, ओम नमो भगवते वासुदेवे का चिंतन करने वाले अभी तक मोक्ष पद से नहीं लौटे। तामिश्र, अंधता मिश्र, महारौरव, रौरव, असी पत्रवन, घोर काल सूत्र और अविचिक आदि जो नरक है वह वेदों की निंदा और यज्ञों का उच्छेद करने वाले तथा सर्वधर्म विमुख पुरुषों के स्थान कहे गए हैं। सातवां। जय श्री राम। विष्णु पुराण की जय। 7वां अध्याय। मारीची और प्रजापति गण, ताम्र में सिक सर्ग, स्वयंभू मनु और शतरूपा तथा उनकी संतान का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, फिर उन प्रजापति के ध्यान करने पर उनके देह स्वरूप भूतों से उत्पन्न हुए शरीर और इंद्रियों के सहित मानस प्रजा उत्पन्न हुई। उस समय मतिमान ब्रह्मा जी के जड़ शरीर से ही चेतन जीवों का प्रादुर्भाव हुआ। मैंने पहले जिनका वर्णन किया है, देवताओं से लेकर स्थावर पर्यंत वह सभी त्रिगुणात्मक चर और अचर जीव इसी प्रकार उत्पन्न हुए। जब महाबुद्धिमान प्रजापति की वह प्रजा पुत्र पौत्रादि क्रम से और ना बढ़ी, तब उन्होंने भृगुपुलस से पुलह, क्रतु, अंगिरा, मरीच, दक्ष, अत्रि और वशिष्ठ इन अपने ही सदृश अन्य मानस पुत्रों की सृष्टि की। पुराणों में ये 9 ब्रह्मा माने गए हैं। फिर खयाति, भूति, संभूति, क्षमा, प्रीति, सत्रिति, ऊर्जवा, अनसुईया तथा प्रसूति इन 9 कन्याओं को उत्पन्न कर इन्हें उन महात्माओं को तुम इनकी पत्नी हो ऐसा कहकर सौंप दिया। ब्रह्मा जी ने पहले जिन सनकादि को उत्पन्न किया था वह निरपेक्ष होने के कारण संतान और संसार आदि में प्रवृत्त नहीं हुए। वह सभी ज्ञान संपन्न, विरक्त और मत्सर आदि दोषों से रहित थे। उन महात्माओं को संसार रचना से ब्रह्मा जी को त्रिलोकी को भस्म कर देने वाला महान क्रोध उत्पन्न हुआ। हे मुने, उन ब्रह्मा जी के क्रोध के कारण संपूर्ण त्रिलोकी ज्वालामालाओं से अत्यंत देप्यमान हो गई। उस समय उनकी टेढ़ी भ्रुकुटी और क्रोध संतप्त ललाट से दोपहर के सूर्य के समान प्रकाशमान रुद्र की उत्पत्ति हुई। उसका अति प्रचंड शरीर आधा नर और आधा नारी था। तब ब्रह्मा जी अपने शरीर का विभाग कर ऐसे कहकर अंतर्धान हो गए। ऐसा कहे जाने पर उस रुद्र ने अपने शरीरस्थ स्त्री और पुरुष दोनों भागों को अलग अलग कर दिया और फिर पुरुष भाग को 11 भाग में विभक्त किया तथा स्त्री भाग को भी सौम्य, क्रूर, शांत, अशांत और श्याम, गौर आदि कई रूपों में विभक्त कर दिया। तदंतर हे द्विज, अपने से उत्पन्न अपने ही स्वरूप स्वयंभू को ब्रह्मा जी ने प्रजा पालन के लिए प्रथम मनु बनाया। उन स्वयंभू मनु ने तप के कारण निष्पाप शतरूपा नाम की स्त्री को अपनी स्त्री रूप से ग्रहण किया। हे धर्मज्ञ, उन स्वयंभू मनु ने शतरूपा देवी से प्रियव्रत और उतानपाद नामक 2 पुत्र तथा उदार रूप और गुणों से संपन्न प्रस्तुति और प्रकृति नाम की 2 कन्याएं उत्पन्न की। उनमें से प्रसूति को दक्ष के साथ तथा अकुति को रुचि प्रजापति के साथ विवाह दिया। हे महाभाग, रुचि प्रजापति ने उसे ग्रहण कर लिया
तब उन दंपति के यज्ञ और दक्षिण ये युगल संतान उत्पन्न हुई। यज्ञ के दक्षिणा से 12 पुत्र हुए, जो स्वयंभू मनवंतर में याम नाम के देवता कहलाए। तथा दक्ष ने प्रसूति से 24 कन्या उत्पन्न की। मुख से उनके शुभ नाम सुनो: श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, मेघा, पुष्टि, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, सिद्धि और 13वीं कीर्ति। इन दक्ष कन्याओं को धर्म ने पत्नी रूप में से ग्रहण किया। इनसे छोटी शेष 11 कन्याएं ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, संतति, अनसुया, ऊर्जा, स्वाहा और सवधा थी। यह मुनि सत्तम इन ख्याति आदि कन्याओं को क्रमशः भृगु, शिव, मरीचि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ इन मुनियों तथा अग्नि और पितरों ने ग्रहण किया। श्रद्धा से काम चला, लक्ष्मी से दर्प, धृति से नियम, तुष्टि से संतोष और पुष्टि से लोभ की उत्पत्ति हुई। तथा मेघा से श्रुत, क्रिया से दंड, नय और विनय, बुद्धि से बोध, लज्जा से विनय, वपु से उसका पुत्र, व्यवसाय, शांति से क्षेम, सिद्धि से सुख और कीर्ति से यश का जन्म हुआ। यह ही धर्म के पुत्र हैं। रति ने काम से धर्म के पुत्र हर्ष को उत्पन्न किया। अधर्म की स्त्री हिंसा थी, उससे अनर्थ नामक पुत्र और निवर्ति नाम की कन्या उत्पन्न हुई। इन दोनों से भय और नरक नाम के पुत्र तथा उनकी पत्नियां माया और वेदना नाम की कन्याएं हुई। उनमें से माया ने समस्त प्राणियों का संहार करता मृत्यु नामक पुत्र उत्पन्न किया। वेदना ने भी रौरव नरक के द्वारा अपने पुत्र दुख को जन्म दिया और मृत्यु से व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा और क्रोध की उत्पत्ति हुई। यह सब अधर्म रूप है और दुखोत्तर नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि इनमें परिमाण में दुख ही प्राप्त होता है। इनमें ना कोई स्त्री है, ना संताप, यह सब उधर्व रहता है। हे मुनि कुमार, हे भगवान विष्णु के बड़े भयंकर रूप हैं और यह ही संसार के नित्य प्रलय के कारण होते हैं। हे महाभाग, दक्ष, मरीचि, अत्रि और भृगु आदि प्रजापतिगण इस जगत के नित्य सर्ग के कारण है। तथा मनु और मनु के पराक्रमी, सन्मार्ग परायण और शूरवीर पुत्र राजागण इस संसार की नित्य स्थिति के कारण है। श्री मैत्रेय जी बोले, हे ब्राह्मण, आपने जो नित्य स्थिति, नित्य सर्ग और नित्य प्रलय का उल्लेखन किया, सो कृपा करके मुझ से उनका स्वरूप वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, जिनकी गति कहीं नहीं रुकती, वह अचिंत्य चिंत्यात्मा सर्वव्यापक भगवान मधुसूदन निरंतर इन मनु आदि रूपों से संसार की उत्पत्ति, स्थिति और नाश करते रहते हैं। हे द्विज, समस्त भूतों का 4 प्रकार का प्रलय है, नैमित्तिक, प्राकृतिक और अनित्य। और नित्य उनमें से नैमित्तिक प्रलय ही ब्रह्मा प्रलय है, जिसमें जगतपति ब्रह्मा जी कल्पांत में शयन करते हैं। तथा प्राकृतिक प्रलय में ब्राह्मण प्राकृतिक में लीन हो जाता है। ज्ञान के द्वारा योगी का परमात्मा में लीन हो जाना अत्यधिक प्रलय है। और रात दिन जो भूतों का क्षय होता है, वही नित्य प्रलय है। प्राकृतिक से महातत्वादि क्रम से जो सृष्टि होती है, वह प्राकृतिक सृष्टि कहलाती है। और अवंतर प्रलय के अंतर जो चराचर जगत की उत्पत्ति होती है, वह दैनंदिन सृष्टि कही जाती है। और हे मुनि श्रेष्ठ, जिसमें प्रतिदिन प्राणियों की उत्पत्ति होती रहती है, उसे पुराणार्थ में कुशल महानुभावों ने नित्य सृष्टि कहा है। इस प्रकार समस्त शरीर में स्थित भूत भावन भगवान विष्णु जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। हे मैत्रेय, सृष्टि, स्थिति और विनाश की इन वैष्णवी शक्तियों का समस्त शरीरों में समान भाव से अहर्निश संचार होता रहता है।
हे ब्राह्मण, यह तीनों महती शक्तियां त्रिगुणमय है। अतः जो इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कर जाता है वह परम पद को ही प्राप्त कर लेता है, फिर जन्म मरण आदि के चक्कर में नहीं पड़ता। जय श्री राम। विष्णु पुराण की जय।